करेंगे आज भगवान की आशीर्वाद और अनुकंपा से ना जाने हमारे जीवन की कई जन्म गुजर चुका है और हमारे पूर्वजों की कृपा से और हमारे कई जन्म में जो पुण्य किए होंगे, करोड़ों जन्म हो चुका है। उस करोड़ों जन्म के पुण्य के कारण एक शुभ कार्य होता है। आप संसार में हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा केवल किसी किसी घर में किसी किसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज भगवान की कृपा से आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा से जो फल आपको प्राप्त हो वह आपके करोड़ों जन्म तक रहे और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। भगवान की कथा ना करा करके आप कोई और कार्य कर सकते थे। जैसे अभी कई लोगों के यहाँ मैं सुना हूँ कि विवाह होता है, तो विवाह होने से एक दिन पहले या विवाह समाप्त होने के बाद बकरा देने की प्रथा है कि नहीं है? सही है क्या? हम एक शुभ कार्य कर रहे हैं और उसके बाद एक जीव की बलि को दे रहे हैं। तो भगवान की कृपा पात्र है हम कि उधर आपके मन को नहीं भटकाया और आज आपको भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान की कथा कौन सुन सकता है? जिस पर भगवान की कृपा हो वही कथा सुन सकता है, और जिसमें भगवान की कृपा नहीं ना वो सुन ही नहीं सकता है। अच्छा, आपने जब कथा का आयोजन किए, कथा का जब आयोजन किए तो कम से कम जितने लोगों को आपने कथा का निमंत्रण दिए हैं, आप खुद साक्षी हैं, वो पहुंच पाए क्या? भगवान की कृपा से आपने उनके कानों तक पहुंचाए। और आपको अच्छी बात बतला देता हूँ, भगवान की जब कथा हुआ, भगवान ने जब कथा कहा, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो या भगवान लोगों ने कथा करा, तो बिना बुलाए जहाँ पर भी कथा होते हैं तो भगवान बिना बुलाए पहुँच जाते हैं और पहुँच करके कलश वरुण जी में विराजमान हो जाते हैं। और आज हमको जहाँ कथा होता है तो हम सोचते हैं कि हमने फलाना व्यक्ति ने निमंत्रण नहीं दिया है, और निमंत्रण नहीं दिया है तो हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारे मन में। तो वह पर्सनल नहीं, भगवान की जो कथा है सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आप मत जाइए, नहीं बुला, लेकिन भगवान की कथा हो रहा है तो आप भगवान की कथा को जा करके सुनिए, कथा को प्रसाद पाइए और भगवान को प्रणाम कर लिए और चुपचाप निकल लिए। सामने वाला व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आप भगवान की कथा सुनने के लिए आए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा होती है, कहीं पे भी हम जाते हैं ना, तो क्या वो व्यक्ति हमको निमंत्रण दिए रहते हैं? जैसे बिलानगर में कहीं कथा होता है तो क्या आपको समझा कर नहीं आते? हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि वहाँ कथा हो रही है और वह व्यक्ति बुलाया हो चाहे ना बुलाया हो, लेकिन हम जा करके प्रणाम कर लेते हैं, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं। परीक्षित तो अपने में मस्त रहते हैं। तो वह कथा और यह कथा दोनों एक है, केवल श्रवण करने का बल पात्रता है। श्रीमद् भागवत कथा भी नाम की महिमा को गाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा नाम महिमा को बतलाता है। क्योंकि सत्य है क्या है सत्य? बतलाइए। हम लोग जो इतने लोग बैठे हैं, सत्य हैं क्या? अगर हम लोग सत्य होंगे तो यजमान जी अगले बार कथा कराएंगे तो हम लोग फिर यहीं पे बैठ करके कथा सुनते नजर आएंगे क्या? क्या पता मैं ही ना रहूं, क्या पता आप में से कोई ना रहे, क्या पता ये जो सामग्री है इसमें से सब गायब हो जाए। तो सत्य है क्या? तो सत्य केवल भगवान का नाम ही सत्य है। कलयुग केवल नाम धारा, असुमरहि सुमरहि नर उतरहि बारा। सतयुग में योग करते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे, तप करते थे। और कलयुग में दो की महिमा है, एक नाम की महिमा और दूसरा दान की महिमा। और हम नाम महिमा ना करके दान करेंगे तो महाराज लालचिया बोल देंगे। तो हमको दान नहीं चाहिए, हमको भगवान के नाम महिमा होना चाहिए।
अच्छा, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया जन्म है, तो कल हो ना हो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, हो ना हो आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, तो क्या वह पैसा बढ़ता है? धन जो है एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान के नाम को जितना हम लोग सुमिरन करते जाएंगे, सुमिरन करते जाएंगे, इसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, उसकी मोल को कोई चुका नहीं सकता। सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग इतने लोग बैठे, बतला दीजिए है क्या सत्यनारायण की कथा? इतने बार आप लोग कथा सुने हैं, मुझको बतलाइए कि सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या है? सत्यनारायण की कथा और तो सुने होंगे, कहीं जा करके सुने होंगे या कराए होंगे, है क्या सत्यनारायण की कथा? ये उल्का मुख की कथा, ये राजा बनिया की कथा, ये ब्राह्मण की कथा, ये लकड़हारा की कथा, ये तुमध्वज की कथा, ये कथा नहीं है, ये लोग सुने हैं और भगवान पे विश्वास किए हैं, और भगवान पे विश्वास किए तब जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई? और हम लोग इतने कथा कराते, इतनी कथा कराते, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? कारण यह है कि हम जो कथा कराते हैं उस कथा पे हमको विश्वास नहीं है। कथा को हम लोग नाम मात्र रख लिए हैं। कथा सुनने वाले के पास समय नहीं है तो महाराज के पास समय नहीं है, किसी के पास, दोनों के पास समय नहीं है क्योंकि महाराज लोग भी हो गए, और जजमान के पास समय नहीं है, उसको काम बूता से फुर्सत नहीं है। भगवान की कथा सुनने के लिए समय की जरूरत है। अच्छा, भगवान की नाम महिमा को बताएगा तो मेरे गोविंद ही सत्य है संसार में। हम जब नहीं थे तब भी वह भगवान थे, आज हैं तब भी वह भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वह परमात्मा रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये जितनी भी कथा है, सत्यनारायण की कथा, जितनी भी इसमें कथा है, ये सब सतयुग की कथा है, कोई कलयुग की कथा नहीं है, ये सब सतयुग की कथा है। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से यजमान जी ने यह सुंदर सा अपने रहने के लिए, धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, दुनिया के आतंक से बचने के लिए एक छोटा सा झोपड़ी बनाए गोविंद की कृपा से। अच्छा, ऐसी बन गया क्या घर? क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़े? सीमेंट, छड़, रेती, ईंटा लगा कि नहीं? पोताई कराने के लिए पुट्टी, अरे चूना भी तो पोतवा सकते थे, मिट्टी में भी तो छपवा सकते थे, लेकिन इतनी सारी, इतनी घर बनाने के लिए लग गया, और इसकी कीमत कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे 50,000, ज़्यादा नहीं 50,000 में यह घर बन गया। और हमारे भगवान के लिए क्या सामग्री की जरूरत पड़ता है? क्या लगता है? आप लाए हैं, आपको पता है भगवान कुछ नहीं करता है, मेरी भी पूजा के लिए स्तंभ बना दीजिए, मतलब मेरे रहने के लिए जगह बनाइए जहाँ मैं बैठ सकूँ। तो कलयुग के आदमी की सामर्थ्य धाने नहीं है किसे, तो कोई बात नहीं, केले के पत्ता का सुंदर सा मंडप सजा दीजिए। हमारे पर कोई सजाई तो हम खुश हो जाओ उनका। आज हमन अपन बेटी बेटा के शादी करते तो मड़वा गड़ जाता, तो मड़वाला बाद में गड़ी आवे और तीर तीर में सजाए वाला पहले होना चाहिए, बोलते कि नहीं बोले? घर में नहीं कर, महल में कर बोलती, और भगवान ले दिन में बैठा के तेने में पेड़ दी। केला के पत्ता होना चाहिए, कहा थे आम के पत्र के तोरण बना दो जिससे तुम्हारे घर की शुभ हो जाए। केले हो, और मिठाई रसगुल्ला नहीं ला सकते तो कम से कम आटा का चूरमा बना दो, धूप दीप अगरबत्ती से पूजन कर दो और सुंदर प्रणाम कर लो, इसी से मैं खुश हो जाऊँ। ऐसे पूजन कितने प्रकार का होता है? पूजन 5 प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं, 7 प्रकार की भी पूजन होता है, 11 प्रकार से पूजन कर सकते हैं, 21 प्रकार से पूजन कर सकते हैं, 27 प्रकार से पूजन कर सकते हैं, 51 प्रकार से पूजन कर सकते हैं, और 108 बार से पूजन, और एक लास्ट में 131 या 32 बार है। इतनी सामग्रियों को आप भगवान को अर्पण करेंगे, वह सब पूजा में अर्पण। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए किसी चीज़ की जरूरत है क्या?
अच्छा, आप लोगों को रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? एक घर बनाने की ज़रूरत है क्या? इतना सुंदर आसमान बना हुआ है, जहाँ पाए वहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? घर बनाने की क्या ज़रूरत है? तो भगवान बोल रहा है आसन मेरे लिए बना दिए, उतने ही काफ़ी है। और सोचो उसमें कितना खर्चा लग रहा है। घर बनाने में 50,000 रुपया लगा, तो इसमें 5 लाख से कम नहीं होगा, लेकिन साधारण मान लो 50,000। और भगवान की खर्चा कितने में हो गया पूजन का? 500 रुपये में, 1500 रुपये में, 5,000। तो भगवान जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, जो ना जाने कितने जन्मों से है, उनकी पूजन में हम 500 रुपये खर्चा करने के लिए 500 बार पंडित को बोलते हैं महाराज ये सामान नहीं लगेगा, महाराज आप इस सामान को लिखवा दिए, हमने तो इस पूजा में नहीं जानते हैं, कहते हैं। यजमान जी ने सारी चीज़ों को लाया है। ये उदाहरण कथा में हम लोग जब बैठते हैं तो ये सब चीज़ होती है, मन में आती है। कपड़ा दुकान में जाएंगे, भगवान के लिए कपड़ा लेना है, सस्ता वाला दे दे, और अपने लिए लेना है तो सबसे महंगा वाला जो आपके दुकान में हो उसको दे दो। अंतर बता रहे, भगवान की कथा में कोई खर्च नहीं। और ये संसारिक दुनिया में हम लोग जितना भी कार्य करेंगे ना, सब में खर्चा ही खर्चा है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि महाराज जी रट करके आए होंगे, तो मैं बिल्कुल रट करके नहीं आया हूँ ना, मैं पुस्तक को देख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गोविंद बोलवा रहे हैं कथा को। हाँ, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हर बार मेरे नया है कथा में। तो जिस प्रकार कथा में लगता है। अच्छा, अब आपके पास सब चीज पता है, हमको घर बनाने के लिए अब पता नहीं है। घर बनाना है तो ईटा लगेगा, सीमेंट लगेगा, खीर बनाना हो दूध लगेगा, काजू किशमिश लगेगा, है करवा देंगे 15 मिनट। एक थोड़ा सा उदाहरण कथक समझा रहा हूँ, उधर 2 मिनट में मैं कर दूँगा, एक कथा बस में लगेगा, मैं जल्दी कर दूँगा। तो आपको सब चीज़ पता है, सामग्री भी आपको पता है। दुकान में जाएंगे ना, सारी सामग्रियों को दे देंगे। किसी चीज़ को बनाना हो तो पूजन पाठ के सामग्री के आप दुकान में जाते तो नहीं मिल जाता, मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है। घर को बनाए तो मिस्त्री से भी पूछे हैं, भाई हमको घर बनवाना है, तो सब नाप तो किए होंगे, किस दिन बनाना है, किस दिन आपके पास समय है, ये सारी चीज़ें सोचे हैं। उसी प्रकार से आप महाराज से पूछें कि महाराज जी कथा किस दिन कराना चाहिए, किस दिन हमारे लिए शुभ पुण्य होना चाहिए, पूछे ना, हम आपको बतलाए। तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, डायरेक्ट भगवान बोल दिया है कि जिस दिन आपको मन करे उसी दिन आप कथा सुन लो। जिस समय, चाहे वो रात्रिकालीन हो चाहे दिन की कालीन हो, कथा कराने के लिए कोई समय नहीं है। और पूजन कराने के लिए लगता है सुबह स्नान करना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो पूजा कराने के लिए पंडित को बुलाना पड़ेगा, घर वाले को बुलाना पड़ेगा, तब आप जा करके सामग्री इकट्ठा करेंगे, तब जा करके आपको कथा होगा, पूजन होगा। और कथा कराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, महाराज को फोन करो, महाराज चुपचाप हमको कथा सुनना है, तो क्या मैं आकर के आपको ऐसी कथा नहीं सुना सकता? पूजा कराने की ज़रूरत है क्या? नहीं। लेकिन पूजा क्यों जरूरी है कथा में? जब तक कि आप पूजन नहीं कराएंगे तब तक कि आप परमात्मा को नहीं जाएंगे, और जब तक परमात्मा पूजन को अपने मन से नहीं करेंगे तब तक उसकी कथा में आनंद आने वाला नहीं है। अभी जो पूजा हुआ उसमें आनंद आया, तभी तो आपको कथा में रोचकता आ रही है। तो 365 दिनों में जिस दिन आपका मन करे उसी दिन आपको कथा सुन लेना चाहिए, कल पे हमको नहीं टालना चाहिए। आगे कथा आएगी, अभी कथा आएगी 3रे अध्याय में, तो हमें कल पे नहीं टालनी चाहिए। और क्यों नहीं टालनी चाहिए 3रे अध्याय में मैं बतलाऊंगा। उनके बाद भगवान गणपति, वरुण देवता, गौर गणपति का पूजन करके स्मरण करे और संकल्प करे। केवल भगवान मैं घर के उद्घाटन करे तो आप उनके पूजन करा तो नहीं। हे गोविंद, आपकी कृपा से हर माह, हर संक्रांति, हर पर्व नहीं हो सका तो साल में एक बार में कम से कम आप उनकी कथा जीवन पर्यंत सुनूं बोल करके प्रार्थना करना चाहिए। तो आजकल हम लालच मर गए, हम मंदिर भी जाता ना तब भगवान से बस प्रणाम करे बन नहीं जान, डिमांड करे बर जाता, भगवान प्रणाम, हमार मनोकामना पूर्ण कर दे, भगवान नौकरी मिल जाती और बेटी की शादी हो जाती, एक ठो घर बने, 2 ठो बन जाती, कभी हमारे कुछ नहीं हुआ, हमेशा मांगे चला था।
कभी पूछे भी जाना चाहिए भगवान बने बने हज की नहीं की के कबू नहीं जान। और कोई परिवार में कोई खत्म हो जाए ना तो 500 रुपये नोट भर के जाओ नहीं अपन इलाज करवा ले। सही बात है। अब भगवान में कभी सोचता कि आज भगवान के मंदिर में दीपक नहीं जले हुई तो 1 पाव तेल लेके चल देना महाराज ला दे दे वो दीपक जला ले। कबू नहीं सोचा 5 रुपये खर्चा कर तो 500 रुपये डिमांड करके आता। तो अब अच्छा दुकानदार में हम किराना सामान लेबर जाता तो किराना दुकान वाला हम का देते सामान देते तो का उधारी में देते हो पैसा लेते कि नहीं लेते। अब हमारे गोविंद ले देते हो का कुछ 5 रुपये देता हूँ 500 डिमांड करता तो भगवानों की जो ठीक है मैं तो मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ लेकिन वो 500 को रूप में लेते। तो भगवान से हमें कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। इतना सब कुछ दे दिया खाने के लिए भोजन दे दिया रहने के लिए मकान दे दिया कमाने के लिए धन दे दिया किस चीज़ का हम आश्रय करते हैं। तो हमें किसी प्रकार का डिमांड नहीं करना चाहिए। भगवान की जब भी कथा हो ना कभी अकेले नहीं सुनना चाहिए। ये योग्य ब्राह्मण को बुला करके कथा सुनना चाहिए। और कैसे होना चाहिए ब्राह्मण जो भगवान की कथा को जानता हो जो भगवान के गुणगान को जानता हो सदा सत्य मार्ग में चलता हो लोभी नहीं होना चाहिए क्रोधी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। महाराज लोग जो बोलते हैं जल्दी क्रोधी हो जाते हैं पर दक्षिणा दे देता है सस्ता में निपटा दे कोई बताता को आदत है सब चीज़ तो अच्छा करे महाराज दक्षिणा तो एक बार आदत है महाराज दक्षिणा थोड़ा भले दे देते तो फिर कथा में कहाँ रोचकता है। कथा मन से होनी चाहिए धन के पीछे नहीं भागना चाहिए ब्राह्मणों को। और सुंदर भगवान की सामग्री को इकट्ठा करके और जितना कथा हो ना एवं जितना जन कथा सुने वो दिन में 6 बजे कथा नहीं सुने। एक कथा नियम है अभी तुम्हारी चर्चा करते रहे कब बजे का था 11 बजे का है। और जजमान लोग बोले तो 11 बजे के टाइम लिखे रहे कि 11 बजे यजमान जी के यहाँ कथा हो जाएगा। और मोबाइल व्हाट्सएप में भी डाले 11 बजे यजमान जी के यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगा। यजमान जी को फोन लगाया यजमान जी बोलते हैं 12 बजे शुरू होगा महाराज। मैं भी आराम से करने लगे मेरे को क्या जल्दीबाजी है और आ गया टाइम पे फोन लगाया कि पहुँचिए और समय हुआ लेकिन कथा कितने बजे शुरू हो रहा है देखो अपना समय ले लिया नहीं। कथा ये प्रामाणिक है और हर जगह के आप कितना भी मेहनत करो कितना भी जल्दीबाजी करो भगवान अपनी जो कथा कराना हो ना सही समय। अच्छा 3:30 हो गए ना। एक अच्छी बात बता देता हूँ 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक राहुल काल था और राहुल काल में पूजा नहीं कराना चाहिए। तो भगवान राहुल काल को हटवा दिया और उसके बाद कथा को करवा रहे हैं। तो 3:30 बजे बाद तो आपके लिए शुभ पुण्य तिथि है वो अपने तिथि को कटवा दिया। अब देखो कोई ना कोई बहाना से कटवा लिया तो राहुल काल में पूजा हुई लेकिन कथा नहीं हुई। तो ये कथा आप सुनने के लिए कराए तो सही और सही समय पर कथा हो रही है। दोनों समयों को काट करके हमारे कार्य को कर रहे हैं और अर्पित करके प्रणाम करना चाहिए और बार बार भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। एक बार की समय है व्यास मुनि वेद व्यास जी महाराज नैमिषारण्य की पावन तीर्थ पर अब ज़्यादा नहीं समझ 60 का लेकर बहुत सारे हैं। नैमिषारण्य की पावन तीर्थ पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए और 88,000 ऋषि जो लोग बैठे थे ना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बैठे थे। सब लोग बोलते हैं ना ब्राह्मण आ गया तो मांगने के लिए आया है महाराज आ गए हमेशा मांगने के लिए आया। महाराजों का काम क्या है हमेशा मांगने रहना इसके घर जाना पूजा कराना केवल घर लेकर के चले जाना इनको तो मुफ्त का मिलता रहता है। लेकिन ब्राह्मण लोग जो कार्य करते हैं ना संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। जल डलवाना अच्छा नहीं हो तो डलवा दो। महाराज तो क्या करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में हमको ध्यान हो जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं सारी चीज़ों को सुनते हैं हमको पता नहीं 88,000 ऋषि जो लोग बैठे थे सतयुग में बैठे थे और सतयुग में किसी की उम्र है 100 साल। अच्छा सतयुग में उम्र कितनी थी हमारी हजारों करोड़ों वर्ष तक हम लोग जीवित रहते थे केवल किस आधार पे योग करते थे तप करते थे और सदा सत्य के मार्ग पे चलते थे ना तो करोड़ों साल जीते थे। जितने श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे ध्रुव जी महाराज 10,000 वर्ष किए हमारे कलयुग को कोई करत देखे 500 साल राजगद्दी में
प्रधानमंत्री हो चाहे राजनेता हो, कोई गद्दे में बैठे देखे 5 साल से ज़्यादा नहीं है, सब नियम बने हुए। मनुष्य का आयु ज़्यादा ज़्यादा 100 साल, और जो जी गए ना तेरे बहुत पापी आदमी हुई तेरे जिया तो 100 साल लोग बाद कलयुग में 100 साल की उम्र है। जब पापी हुई तेरे कलयुग में ही सब चीज़ें दिखाई भगवान है, कोई सत्य कोई द्वापर नहीं, सब है हम लोग भोग करके जाना है। जितना कर्म करें सब ये दिखी अपन आखिर हम देख ले ना, हम देखेंगे भगवान की कथा है। जो भी है पाप पुण्य सब यही। तो जितना दान करोगे, जितना सत्मार्ग करोगे, आपका जो बुढ़ापा है बहुत अच्छे कर्मों से बीतेगा। और अगर हम अभी से जान करके कोई अधर्म का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित मानिए हमारा बुढ़ापा जो है खटिया में बीतेगा या पैर हाथ टूट जाया रहेगा, हम अच्छे से भोजन नहीं कर पाएंगे, भगवान की बैठ करके कथा नहीं सुन पाएंगे। 88,000 ऋषि लोग जब बैठे थे ना तो अपने लिए प्रार्थना नहीं किए। वेदव्यास जी महाराज से कहते हैं, सूत जी महाराज का वहीं पे आगमन हुआ और सभी लोग आकर के उनको खड़ा होकर के प्रणाम किए, गुरुवादन किए और सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि महाराज आने वाला समय जो कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला है तो लोगों के घर में बहुत सारे कष्टों से जूझ रहे हैं। किसी की संतान नहीं है, किसी के पास धन है तो उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और जिसके पास रहने के लिए जगह है उसके पास धन नहीं है, वो परेशान। किसी को 500 रुपये को मिल रहा है तो भी परेशान, और किसी को 5,000 रुपये मिल रहा है तो भी परेशान। किसी की संतान है तो भी परेशान, किसी की संतान नहीं है तो भी परेशान। कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया तो भी परेशान, कोई फेल हो गया तो भी परेशान। ये कलयुग क्या है? दुखालय है। जैसे औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगा, मंदिरालय में जाओगे तो मदिरा मिलेगा, देवालय में जाओगे तो देव मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? शिक्षालय में जाओगे तो शिक्षा मिलेगा। अब शिक्षा वाला व्यक्ति को मंदिरालय में जा करके शिक्षा दे के थोड़े मिले, बोला शिक्षा स्कूल जाए तो पढ़ी नहीं। तो भगवान हमारे जो कष्ट है, अब कष्ट किसके, कष्ट कौन दे रहा है? तो कष्ट हमारे भगवान दे रहे हैं। तो हमारे संसारिक आदमी मतलब बताते थे कि हमारा बहुत कष्ट है। मनुष्यों को अगर बतलाएंगे, कलयुग के व्यक्ति को बताएंगे, केवल वो हमारे ऊपर हंसेंगे, और भगवान को बताएंगे तो कोई ना कोई मार्ग बना करके हमारे वो कष्टों को ले लेंगे। कोई है जो कष्टों को लेने वाला है तो केवल मेरा परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। तो और बोले कि प्रभु आप मन बताओ तो पूरा उदाहरण से बताओ। काबर एक कलयुग के व्यक्ति जो है ना इतने बुद्धिमान व्यक्ति है कि तर्क और वितर्क करने लग जाते। हमें कभी भी कोई धर्म का कार्य करना हो, कहीं भी पुण्य का कार्य में करना हो तो सामने वाला व्यक्ति को कभी नहीं टोकना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। अब 5 रुपये कर रहे हैं और जजमान मैं 5 रुपये देता हूँ, इसको मिला करके दोनों मिल करके 10 रुपये दान कर देते हैं, कहीं मंदिर बनवा देते हैं। ऐसा करने वाला नहीं। 5 रुपये कोई व्यक्ति दान कर रहे हो, बेकाबर दान करे हो। मंदिर में दान नहीं करना चाहिए था। कोई गरीब व्यक्ति आते तो उसको दान कर देते, अमीरों को दान कर देते। आज गरीबों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ व्यक्ति कोई दान नहीं करता है, और जहाँ अत्यधिक से अधिक दान है, जहाँ लोग भीड़ भाड़ है, वही जा करके हम लोग अपना पैसा उठाते हैं। आज दिखावे की दुनिया आ गई, जहाँ जिसको ज़रूरत है ना उसको मिलने वाला नहीं। तो भगवान बोले कि उदाहरण से बताऊंगा। तो एक बार नारद जी महाराज जो है पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आए, और सब लोगों को दुखी देख करके वह सोचे कि अगर मैं कलयुग के व्यक्ति को पूछता हूँ तो कलयुग के व्यक्ति नहीं बतला पाएगा। इसलिए वो सीधा निकल गए, जो पृथ्वी को बनाया है हम सबको बनाया है, वैकुंठ धाम में जा करके भगवान गोविंद को देख करके प्रणाम किए। विष्णु भगवान सरसैया पे लेटे हुए थे, लौट ब्राह्मण को देख करके नारद ब्राह्मण देख करके आए, हमने आसन सूट करके नारद जी महाराज को सुंदर प्रणाम किए, चरणों को धो करके सुंदर आसन दिए, सुंदर भोजन का सामग्री लाए। पूरा भोजन हो जाकर के बाद तब जाकर के नारद जी से विष्णु भगवान पूछते, कहो नारद जी महाराज आपको मेरे धाम को कैसे नजर आ गए? आप भ्रमण करने वाले हैं और आज आप आए हैं ना कोई बहाने से आए हैं, कोई ना कोई आपके मन में बात है। तो विष्णु भगवान जो हम सबको रचाएं क्या उसको नहीं पता था? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं फिर भी मुझको पूछते हैं। नहीं नारद, मैं जानता जरूर हूँ, लेकिन मैं आपसे मुझसे पूछना चाहता हूँ। तो हमारे भी जीवन में ना, चाहे हमारे घर में कोई व्यक्ति आए हो, चाहे कोई अतिथि आया हो, कोई भी व्यक्ति आए, या हम किसी के घर में कोई कार्य लेकर के जाए ना,
तो तुरंत अपनी समस्याओं को नहीं रखना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर आए तो तुरंत उसकी समस्याओं को पूछना भी नहीं चाहिए। घर में कोई अतिथि आ जाए ना, तो पहले के नियम था, कोई अतिथि आ जाता था, कोई ब्राह्मण आ जाता था ना, तो उसके चरणों को धो करके भोजन कराने का नियम था। आजकल तो उतना भी समय नहीं है, दान करो वहीं से भगा देते हैं, नहीं है समय कल आना। तो काहे से हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे अब बढ़ा रहा हूँ। तो बोले भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाओ, सामग्री को लेकर के। सुंदर जो व्यक्ति मेरी कथा को सुनता है ना, सारे कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। नारद जी महाराज बोले प्रभु आपकी कथा करानी। हाँ, कलयुग के व्यक्ति पूछेगा कि किसने किया, कि हम लोग भी पूछते हैं ना कि भाई हम ऐसा ऐसे कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति बनाया है तभी तो हम इतना सुंदर घर बनाए हैं। तो वह बोले कि है एक गरीब ब्राह्मण रहता है, और गरीब ब्राह्मण का क्या रहता है, ब्राह्मण लोगों का काम हमेशा भिक्षा यापन के लिए। लेकिन आजकल हम लोग भिक्षा मांगना बंद कर दे, क्योंकि जितने ब्राह्मण सबके नज़रों में अमीर ही अमीर हो गए हैं। कोई ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता आज के डेट में। फास्ट के साथ जाते हैं, खा पी करके आते हैं। किसी ब्राह्मण को मांगते हुए देखे हो? बहुत कम लोग हो गए जो भिक्षा यापन करके जीवन यापन करते हैं। ये जो आते हैं लोग ब्राह्मण नहीं है, जो मांगने आते हैं। ब्राह्मण कभी नहीं, आजकल ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है भाई, और बुलाने पर भी नहीं आता है। वह ब्राह्मण भिक्षा यापन करता, और जो भी मिल जाता अपना जीवन यापन करता। भगवान विष्णु को उनके ऊपर रहस्य आ गया। पृथ्वी में एक दंडी साधु का धारण किया, और जा करके पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आपके बुढ़ापा हो चुका है, और आप बुढ़ापे में इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं? तब ब्राह्मण बोले कि प्रभु अगर आपकी कृपा हो ना, तो आप बतला दीजिए, इस कष्टों को दूर हो जाए ना, तो मेरी भी जो है समय अच्छे से चलने लगे। तो बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है ना भगवान सत्यनारायण की केवल कथा सुन लो। केवल कथा सुनने के लिए बोला। अच्छा, तो कथा सुनने के लिए कोई नियम होगा? बोले कोई नियम नहीं है, आप केवल कथा सुन लीजिए। पूरी विधि को जानकारी लेकर के जो अभी अपने पूजन पाठ कराए, वही विधि जानकारी उनको भी दिए। और वहीं पर वह ब्राह्मण देवता संकल्प करता है कि कल मेरे जीवन में जो भी भिक्षा कल मिलेगा, उन भिक्षुओं को मैं बेच करके भगवान की सामग्री एकत्रित करूंगा, और भगवान की सुंदर कथा कल ही मैं सुन लूँगा। उस ब्राह्मण देवता पीछे पलट करके देखे, दंडी साधु जो है अंतर ध्यान हो गए थे। घर जाते हैं, और वह साधु रात भर सोचता रहता है कि कल मुझको सुबह जल्दी उठना है और भगवान की कथा सुनना है। रात भर उस ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आया। सुबह संकल्प किया कि मैं आज प्रभु जा रहा हूँ, आप देख लेना, आप संभाल लेना, और मैं आपकी कथा सुनूंगा। उस दिन पूर्णिमा का तिथि पड़ गया। पूर्णिमा तिथि को सबको दान देने का आयोजन रहते हैं। इतना धन मिला उस ब्राह्मण देवता को भगवान की कृपा से। और वह ब्राह्मण देवता सुबह सब परिवार वाले को सब निमंत्रण दे करके गए थे। सभी कोई आए, और एक साथ परिवार के सहित सायंकाल के समय योग्य ब्राह्मण को बुला करके सुंदर कथा का आयोजन कराया। कथा का आयोजन करा करके वहीं पे भगवान का संकल्प किया कि हे प्रभु, ऐसी आपकी कृपा रहेगी ना, तो सदैव मैं आपकी कथा सुनता रहूँगा। और ब्राह्मण देवता के ऊपर इतनी कृपा हुई प्रभु की कि वह हर पूर्णिमा, हर संक्रांति को सत्यनारायण भगवान की कथा करते सुनते 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 एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो। नारद जी महाराज कहने लगा, उनकी कथा को सुन करके किसी ने और सुने हैं क्या? तब बतलाए कि एक लकड़हारा व्यक्ति भी रहता था, और लकड़हारा का काम क्या रहता है? लकड़ी बेच करके जीवन यापन कर। पहले लकड़ी बेचने के लिए भी आते थे, आप लोगों को पता है कि नहीं? लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, छेना ले लो, छेना ले लो। आजकल देखना मुश्किल हो गया, आजकल सब गैस सिलेंडर का ज़माना हो गया है, और हवन श्रवण सब खत्म हो गया है। आजकल कथा सुन लेते, ब्राह्मणों में जाओगे ना हवन मत नहीं कराते, बनिया लोगों के में जाओगे तो उन लोग केवल कथा सुनते हैं। तो लकड़हारा के जीवन में जब नदी जंगल से गुजर रहे थे, तो कथा का हर स्थान पे कराने का अलग अलग महत्व है। हर कथा का अलग अलग क्षेत्र में कराने से अलग अलग। अब मैं आपको बोलूँगा
कि नैमिषारण्य की तीर्थ में जा करके हम कथा सुन लेते यजमान जी। यजमान जी के पास तो एक दिन का समय नहीं है, और कथा सुनने के लिए कहीं हम नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश चले जाते हैं तो 2 दिन तो इसके 3 दिन तो उसी में चला जाएगा। उसके साथ साथ इसका टिकट भी निकल जाएगा। जो खर्चा एक आदमी के यहाँ कथा हो जा रहा है, अगर इतने लोगों को जाएंगे तो टिकट खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सोचना पड़ेगा। अब भाई आपको कथा सुनाना हो तो टिकट तो ये कराना पड़ेगा ना, ये अपने थोड़े जाएंगे। तो उसी प्रकार कथा कन्या तो कथा हो रहा था, तो लकड़हारा ने देख करके, संस्कारिक लकड़हारा था। जो संस्कारवान व्यक्ति होता है ना, वो भगवान के सामने, साधु के सामने, गौ माता के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने उसका सिर जरूर झुक जाता है। लकड़हारा ने भी संस्कारवान था, जा कर के प्रणाम किए और ग्वाल बालों से पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनने से क्या होता है, तो बोले कथा सुनने से सकल मनोरथ मिल जाता है, जो आप चाहेंगे वो मिल जाता है। तो क्या इस कथा को सुनने से मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले आप मांग करके देखिए तो सही, आपके कष्ट दूर होता है कि नहीं होता। लकड़हारा वहीं पे संकल्प करता है और विधि को जानकारी दे देता है, और कल लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा ना, तो मैं कथा वशिष्ठ लूँ। क्योंकि सायंकाल के समय कथा हो रहा है तो उन्हें समझ नहीं है, और सामग्री भी लेना है तो पूरा दिन पार निकल जाता। तो वह बोलता है मैं कल कथा सुनूँगा। दूसरा दिन फिर संक्रांति पर्व दीपावली आ जाता है, और दीपावली में भी यज्ञ कराने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ता है। और यजमान जी को तो कोई लकड़ी बेचने वाला मिला नहीं, तो दुकान से खरीद के ला लिया। अब बेचने वाला आता तो उनकी कमाई हो जाता। लकड़हारा को भी बहुत धन मिला, और उस धन से वह भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, और जीवन पर्यंत कथा सुनते सुनते वह भी अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। इस दूसरे अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को हमें कल पे नहीं टालनी चाहिए। कथा अगर सत्य है और आपका मन बन गया तो कथा को तुरंत सुन लेना चाहिए। ठीक है, आपके पास धन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण को बुलाइए और तुरंत कथा सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से आपके जितने भी पाप है सब दूर हो जाते हैं। तो इसको भूल करके कल पे नहीं टालनी चाहिए। रावण का नाम सब सुने। रावण जब पूरे देवताओं को पराजित कर सकता था, तो वह एक बार सोचता है ये जितने समुद्र है ना, ये सब जो समुद्र है खारा है, तो इसको मैं मीठे जल से परिवर्तित कर सकता हूँ। और वो चाहते तो मीठे जल में परिवर्तित कर सकता था, लेकिन वह हमेशा क्या सोचता था, मैं कल इस समुद्र को मीठे जल से परिवर्तित करूँगा। अगर तुरंत कर देता तो हो जाता, लेकिन अच्छे कार्य के लिए उसने क्या किया, कल पे टाल दिया। और जब सीता माता को हरण करना था तो कल नहीं सोचा, मैं आज ही जाऊंगा और आज ही जा करके सीता माता का हरण करूंगा बोला, और सीता माता को हरण करके लाया, उसका सर्वनाश किया। तो अच्छे कार्य के लिए हमें कभी जीवन में कल नहीं टालना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा नहीं करें, क्योंकि धन कलयुग है, धन की कमी है, तो कम से कम साल में एक बार कथा अवश्य सुनिए। दूसरे बोल सत्यनारायण भगवान की। तो दूसरे अध्याय से सीख मिलती है कि हमें सदा सत्य और संकल्प लो। जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं, चाहे घर बनाते हैं, चाहे कथा कराएं, यजमान जी के पास भी कोई ना कोई धन की कमी रही होगी या समय की कमी रही होगी, लेकिन इसने संकल्प सत्य माना कि नहीं मेरे को कथा सुननी है, और कथा सुननी है। और देखो आज कथा हो रहा है, इसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, होगा तो देखा जाएगा। गोविंद राम के भरोसे जो होगा देखा जाएगा। भरोसा किए तभी तो हो पा रहा है ना, और भरोसा नहीं करता तो मारा जाएगा, दक्षिणा देना पड़ेगा, सब लोगों को खिलाना, हटाओ ना कौन करे खर्चा, ऐसे घुस जाते हैं। तो एक जजमान है, बिल्हा में एक बनिया है, नाम लेना उचित नहीं है, उनको पूजा कराने के लिए बोले तो हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, बजरंग बली में एक नारियल फोड़ो, हो गया उद्घाटन। और वो धन को डरता है, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, वो जाता है बजरंग बली में नारियल फोड़ देता है, घर का उद्घाटन हो गया, बोलो सियावर रामचंद्र की जय बोलता है, और गृह प्रवेश करवा लेता है। बस उसको बोलता है बजरंग बली में नारियल फोड़ो, हो गया गृह प्रवेश, कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। और इतनी लालची है, उसकी कहानी में आगे और बताऊंगा। भगवान उनके परिवार में कथा हुआ ना,
आयोजन हुआ, सत्संग हुआ, तो कम से कम एक नारियल तो बनता 20 रुपया 10 रुपया खर्चा कर सकते हैं। कथा समापन होने वाला था तब वो पहुंचा, प्रणाम किया और बैठ गया। खुशी की बात यह हुई कि उसके लिए एक बहुत सुंदर भजन भी हमारे गुरु भाई ने गा दिया, चांदी सोने धन दौलत, वो एक मेरे गाना याद नहीं आ रहा है, गाँव बता जाएगा, धन दौलत सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब चीज़ यहीं रह जाने वाला है, तो कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए। इतने करोड़ों का संपत्ति है, एक नारियल तो अर्पण, अरे ठीक है संसार वाले मत तो भगवान में तो अर्पण कर सकते थे। ऐसे ऐसे बनिया लोग हैं, तो हमें भगवान पे भरोसा करो, सब कार्य पूर्ण हो गए। देख रहे करोड़पति के घर में ना भगवान की कथा नहीं होता है, और सोचो हम कितने धन्यवाद है कि भगवान की कथा हो रही। तीसरे अध्याय बहुत अच्छी अच्छा कथा है, बढ़िया कथा आ गई। एक उल्कामुख नाम के राजा रहे, अब वो काव्र पूजा कराते से कि भगवान की कृपा से उनकी एक संतान हो गई, तो वह सुंदर कथा का आयोजन करा। आजकल का होते घर बनते थे, शादी पर भी हो जाते, लड़का मिल जाते, तो दोस्त यार मन की थे कब लग पे भाई भट्टी की थे, ढाबा कब चल बोल की थे, मैं देखे हो विवाह होते ना तो ढाबा कब चल रही बोलते, और बता थो बहुत अच्छा बात, ककरो यहाँ हमारे को बकरा खा का हो बोलना, ककरो यहाँ विवाह हुआ हो तो बकरा खा का हो बोलना या मुर्गा खा का हो बोलना, तो भाई तो शादी लग गए बकरा कब कटवाते बताने के पूजा पाठ ना रहते कुछ नहीं, बकरा कब कटवाते बता। तो हमारा ककरो घर भी जाना है ना तो लालसा से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि मुर्गा, हम यही बोलता भाई शादी लग गए पार्टी में काजे थे, कभी ये बोले था, कभी बोलता था भाई तो शादी लग गए भगवान की कथा कब करा था, कभी बोले कभी नहीं बोला जीवन में। भाई तो गाड़ी खरीद डरे तो गाड़ी पूजा कराए कि नहीं, कभी बोलते था, कभी नहीं बोला मिठाई कब खिला था, पेड़ा कब खिला था, काबर बोला था पता है, काबर वो तोर खाले खा के है भाई, तो अदला के बदला है, लेकिन भगवान कभी नहीं कहता है। वही में एक सोनार जो है गुजरात रही से ना, तो ये सिंधी माना ना छत्तीसगढ़ में भीख मंगा था, आज सुने सिंधी है जो है बनिया, तो वो कहा हुई कि 1 रुपया के नड्डा ला हमन पहले बेचत रहे, तो का सोचते छत्तीसगढ़ के आदमी बात छोड़ना हटाने 1 रुपया के नड्डा बेच बोल ओखल चला 5 रुपया के बेच बेचते था, ले कहूँ खलती कोटारी कोड़ ले बोला तब 250 रुपया कमाबो रोजी, तो हम वही 250 रुपये के चक्कर में 1 रुपये का नड्डा बेचे बंद कर दे। आज वही सिंधी वाला जा देखबे 1 रुपये का नड्डा नहीं बेचे, 8 अलग के 4 अलग नड्डा बेचा आज करोड़पति बन गई है। और कभी बोले टेक्निक अलग है, बहुत अच्छा तो से पूछना नहीं ना तो बहुत घुमा फिरा कुछ अच्छा एला कावर बेचा था, एला बेचे में का होते, अच्छा अच्छा एकदम लहलाही ना, अच्छा भैया 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 कैसे बनाते बताने नड्डा, सिंधी मन के टेक्निक ले देखबे बनिया मन के टेक्निक, और ओखर से तो जाकर पूछ देवे ना भैया तो 4 नड्डा बेचत आज करोड़पति किससे हो जाएगा, तो जीवन में नहीं बता, वो अपन भाई ला अपन सगा संबंधी ही बताए। तो बनिया भी पूछा थे तुम्हारे क्या करा था, तो बोले भाई हमको संतान की प्राप्ति भी है तो हम कथा सुन रहे हैं। अच्छा ये संतान देते का कते खर्चा लगते, कते पूजा पाठ लगते, पूरा विधि को बतलाए। अच्छा और कुछ देते का नहीं, संतान देते, अगर वो लोग कहते थे ना कि हमारे भगवान की कथा बस सुना था ठीक है ना, तो जीवन में कभी कथा नहीं करा। अब वो घर पहुंच गई, और घर पहुंची ना तो पत्नी का करते, आजकल के जमाना अलग हो गए, पत्नी घुसते साथ किथे कितना कमाकला है, मोरबर लिपस्टिक लेके आए कि नहीं लेके आए, साड़ी लेके आए कि नहीं, कोई विदेश चलती साड़ी लेके आए कि नहीं लेके आए, पिताजी पूछते कतला कमा है, बेटा मन की थे कतना ला है कतना काल है बाबू खाए बार हमारे मन पर पूछते नहीं पूछे हैं, लेकिन केवल माँ बस पूछते बेटा कुछ खाए पूछते ना, माँ बस पूछी बाकी नहीं पूछा। पत्नी को वो भाई नाराज हो तो तुम कहो इस तरह खाओ, एक कथा के साथ माँ पूछते बेटा, और भगवान लेकिन हमारे घुसते साथ कभी ये पूछे प्रभु मैं 4 दिन विदेश गए रहे हैं तो कुछ खाए है कि नहीं खाए, कोई पूछता भगवान
कभी नहीं पूछा, स्थापना करा देना, बोला भोग लगा भी भुला देता, पहले अपन पेट ला भरथन, ओकर बाद जाग भगवान के पेट ला भरथन 12 बजे 1 बजे। लेकिन भगवान की थे जो पहले मेरे ओर देखता है उसके ओर मैं सदैव देखता हूँ। अच्छा, जिसे नेता है, अच्छा उदाहरण है, अगर नेता हमन बुला ले और ओकर कुते ध्यान दे देबो तो नेता दोबारा हमारे कुते देखी का नहीं देखा, उससे हम भगवान के साथ करता। अगर हम भगवान ने निरंतर ध्यान करबो तो हमरो तरफ ध्यान दे, और जिन दिन हम ध्यान दे बंद कर देबो तो करते संसार में करोड़ों भक्त है, ओकर कुते चलती, हमारे कुते थोड़े देखी। जो व्यक्ति ध्यान देगा उसके तरफ देखेगा। कुल का मुखीज पत्नी आकर के उल्टी तो लीलावती रहते सब चीज बैठ। आज मैं वो रास्ते से गुजर रहा था ना, तो एक मंदिर में ना एक कथा हो रहा था, और क्या कथा हो रहा था पता है? संतान पैदा करने वाला कथा हो रहा था। बोलो संतान नजर आए, काबर होकर कोई संतान नहीं रहा, वही बोल देते भगवान सत्यनारायण की कथा हो रहा था। लीलावती नहीं, संतान पैदा करने वाला हो रहा था। अहे लीलावती, आज मैं संकल्प करता हूँ जिस दिन मेरे घर में संतान की पैदा होगा उस दिन मैं भगवान की कथा सुनूंगा। भगवान बहुत खुश हो गए, कम से कम बनिया तो मोर कथा सुनी, तथा अष्टोगी के आशीर्वाद दे देते। का बस भगवान के कथा सुने वरना जो मांगोगे भगवान आपको दे देगा। मांगना तो आना चाहिए, कभी मांगे प्रेम से भगवान से, कभी नहीं मांगे, केवल संसारिक दुनिया ही मांगे हम। और भगवान दे भी देता है, हम लोगों के भी जीवन में दिए हैं। संकल्प करते हैं प्रभु मेरे धंधा पानी में आज मैं अच्छा कमा लूँगा ना, तो कल 5 जोड़ा नारियल चढ़ाऊँगा, 5 जगह में 5,000 दे देता है भगवान। लेकिन कल को सोचते हैं भगवान टाइम नहीं है, आज 10,000 रुपये कमा लेते, कल 5 जोड़ा वो चढ़ाऊँ। और जैसे जैसे कमा जाते हैं व्यक्ति वैसे का लालच बढ़ा जाते, और चढ़ाए और 5 पे सोचल पड़ते। वही लोग पहले सोचती बढ़िया कि आज मैं कथा सुन लेता हूँ लीलावती, हमको भी संतान की प्राप्ति नहीं, तो भगवान भी खुश। लीलावती गर्भवती हो जाती है, 9वें महीने में एक कन्या रत्न को जन्म देती है। सुंदर छठी बड़ी दुनिया नाम के सब कार्य को करते हैं, लेकिन भगवान की कथा को भूल जाते हैं। क्योंकि जिसके पास अत्यधिक धन हो जाता है ना, तो लक्ष्मी भी जो है ना मति को भ्रष्ट कर देता है, वो आपको अच्छा कार्य करने ही नहीं देगा। जितने आप बलवान होते जाएंगे, जितना धनवान होते जाएंगे, आप उतना ही असत्य के मार्ग में चलने लग जाए। क्योंकि आप में अत्यधिक धन है तो पेड़ा तो खाएंगे नहीं आप, दाल भात तो खाएंगे नहीं आप। दुकान में जाएंगे, होटल में जाएंगे तो 500 से 600 रुपये में आपको अच्छे से अच्छा मिठाई मिल जाएगा। लेकिन आप करोड़ों रुपये कमाने वाले हो तो बिल्हा के राज होटल में बैठ के थोड़े खाओगे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाओगे और वहाँ खाओगे। पैसा आपको वैसी कराएगा, कोई छोटा होटल में नहीं बैठता है, जितने बड़े आदमी कोई छोटा होटल में नहीं बैठते हैं, और सबको भूल जाता है। तो लीलावती अपने पति को कहती है कि हे लीलावती पतिदेव, क्योंकि पत्नी जो है ना भगवान की सेवा में उनका मन रहता है, तो पति से पूछती है प्रभु छठी उठी सब हो गया है, कथा को सुन लेते। हे लीलावती, आपको दिखाई नहीं देता क्या इतना धन खर्चा हो गया है और आप कथा कराने की बात करते हो? एक काम करते हैं, कथा सुनिए ना, इसके विवाह में सुन लेंगे। तो भगवान चलो ठीक है, एक छूट दे देते हैं, विवाह में सुन लेगा तो भी भगवान प्रसन्न, सुनेगा तो सही। और कलावती जो है धीरे धीरे चंद्रमा जैसे 15 दिन में बढ़ जाता है और 15 दिन में वो हो जाते हैं, वैसे 15 साल कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। चलता है क्या? नहीं चलता है। आजकल बच्चे हमारे बढ़ जाते हैं। सुंदर वर्णिक पुत्र के साथ उसको विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान की कथा करना भूल गया। लीलावती फिर बोला, लीलावती की योग फटकार लगाई, योग फटकार लगाया तो भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं। जैसे हमको हार्ट अटैक आता है तो व्यक्ति को एक बार हार्ट अटैक आएगा ना तो वह बच जाता है, दूसरा बार भी हार्ट अटैक आएगा तो चलो बच जाएगा, लेकिन तीसरे बार हार्ट अटैक आएगा तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो भगवान ने 2 बार माफ किया, लेकिन तीसरे बार उसको श्राप दे दिया कि जाओ राजा, तुमको घोर कष्ट होगा। राजा जो है
तो जाते हैं ना, तो सत्यकेतु नगर में जाते हैं और सत्यकेतु नगर में जाकर के दो चोर जो है चोरी के धन को चुरा करके भाग रहे थे और वहीं पे छोड़ देते हैं। इधर सत्यकेतु राजा के सैनिक लोग आकर के धन को वहीं पा जाते हैं और राजा लोग बहुत कहते हैं कि हमारा धन नहीं है, लेकिन चोरी कोई और करता है, मार कोई और खाता है। और वही हुआ राजा के साथ, घोर नरक कारागार में उसको डाल देते हैं। इधर लीलावती कलावती के घर में भी जो क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कभी राजा को रंक बना देते हैं और कभी रंग को राजा बना देते हैं। ये प्रभु के हाथ की बात है, कब कौन व्यक्ति धनवान हो जाएगा और कौन व्यक्ति भिखारी हो जाएगा, एक देखा जो कर संसार में हम नहीं जान पाएंगे। और यही घटना घटी तो एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई थी, तो लीलावती को क्या हो गया, रात हो गए। क्योंकि कथा सुनने का एक ही नियम होता है कि जब तक ये कथा समाप्त न हो जाए प्रसाद मिलने वाला नहीं है। अब कलावती को आने में देरी हो गई, बंद दे 10 मिनट समाप्त करना हो गए, समाप्त आराम से गई, सुन ना दीदी, वो भोग लगे वाला प्रसाद, भोग लगे वाला प्रसाद कम से कम दे। हाँ, भोग लग के तो कलावती प्रसाद कथा सुनने के लिए गए थे, तो आने में देरी हो गए। तो लीलावती को जो है सोच में पड़ गए कि मेरी पत्नी घर में पति नहीं है, दामाद नहीं है और पुत्री भी गायब है। तो पुत्री जब लौट करके आती है तो उनको पूछते हैं कि पुत्री तेरे मन में कोई बात होगी तो बतला दे, तेरा पति नहीं है, तेरे पिताजी नहीं है, हम लोग गरीबी स्थिति में आ गए हैं, कोई समस्या होकर बतला दे। और हर माँ को अपनी पुत्री की टेंशन होती है। तो कलावती कहती है नहीं माँ, मेरे मन में कोई भावना नहीं है, मैं ब्राह्मण जब तक घर गया था, कथा हो रहा था और कथा में नियम होता है माँ, जब तक कि कथा ना होना प्रसाद नहीं लाना, तो कथा को पूर्ण सुनना चाहिए। तो माँ मैं कथा पूर्ण हुआ, प्रसाद खा करके आपके लिए मिले चल। लीलावती वहीं पे कहती कलावती, जब तेरी जन्म नहीं हुआ था तेरे पिता ने ना कथा कराऊंगा बोल करके संकल्प लिए थे बेटी, लेकिन नहीं करा पाया। हम लोग कितना धनवान थे और आज उन्हीं ना जाने उन्हीं के श्राप की कृपा से हम लोग गरीब हो गए। सर बेटी एक काम करते हैं, कल जो भी भिक्षा मिलेगा ना हम ही लोग कथा को सुन लेते हैं। और सुंदर दूसरा दिन भिक्षा यापन किए, परिवार को बुला करके कथा आयोजन किए। कथा आयोजन करा करके वहीं पर संकल्प किए कि मेरी पति और दामाद जहाँ कहते हो प्रभु सब कुशल लौट आए। इधर सत्यकेतु राजा को रात में स्वप्न दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, प्रभु आप जो चोर और बनिया जो पकड़ के रखे हैं वो निर्दोष है, छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जो सारा धन है मैं नष्ट कर दूंगा। दूसरा दिन सत्यकेतु राजा मंत्रीगण को बुलाते हैं, कथा को जो है रसपान कराते हैं और मंत्रीगण से कहते हैं ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा। बोलते राजा इनको तो कष्ट मिल चुके हैं, छोड़ दो। राजा क्षमा याचना करते हैं, दाढ़ी उड़ी बढ़ जा रहे थे, सब कुछ क्रिया करवाते हैं और कथा को करा करके क्षमा याचना करते हैं और दुगुना धन दे करके विदा करते हैं। इधर भगवान फिर परीक्षा लेने के लिए दंडु साधु के रूप में आते हैं और उससे केवल पूछते बस हैं कि हे राजा तुम्हारी नाम में क्या है। तो राजा जब भी ब्राह्मण देखेंगे ना यही बात आता है, मैं अगर आपको दुकान में जाऊंगा राजा आपके बैग में कै रुपये पैसा बोल करके, तो आप एक ही जवाब दोगे कहा इधर दो महाराज देखा तो बुधवार के दिन अब एक भाई तो ऐसी बाजार में कई लोग हैं हमेशा रोते रहते हैं, तो बता देता क्या था महाराज भगवान की कृपा से आज मेरे जेब में था 500 रुपये, बस पूछे बस पर मांगे क्या नहीं मांगे। अब वो पूछा है तो 3 बार जो है महाराज जी उससे पूछते हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं क्यों मांगने की इच्छा है क्या। नहीं राजा हम तो पूछे, तो बोले बेल और पत्र तो भरे हुए हैं, तो महाराज लोग कभी भी मिल जाए ना, या कोई बूढ़ी व्यक्ति मिल जाए या हमारे से बड़े व्यक्ति कभी मिल जाए ना, कभी भी असत्य भाषण नहीं कहना चाहिए। जिस दिन अगर जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए बोल दिए ना, उस दिन तुम्हारा सर्वनाश भी हो सकता है। तो कभी भी महाराज लोगों से झूठ पूछ रहे तो पूछने में क्या दिक्कत है, मत दो ना भाई, बता देता है 100 चांदी से भरा हुआ है तो ठीक है बोल देते, तथास्तु राजा बढ़ जाए बोल देते।
सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए। और राजा बोल दिए, महाराज बोल दिए जाओ तुम्हारा जो सोचे वही हो जाए। और वो जा करके रमता ज्योति सीताराम में रंग गए। इधर बनिया जो है हम नित्य कर्म पूजन पाठ से अपना उठे, जो भी अपना करते रहे, और जा करके देखे अरे ये नाव जो है वहाँ से निकला था तो दबे दबे चल रहा था, ये उपला उपला कैसे हो रहा है, डिगमिगा कैसे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जा करके देखता है ना तो बेल और पत्र से भरा हुआ रहता है। राजा से मूर्छित था रहता है। इधर दमान कहीं गया था, आ करके देखा, जल से छींचा मारा और उठाए। पूरी प्रक्रिया को राजा ने बतलाया। दमान इतना फटकार लगाता है कि तेरे जैसे ससुर मैंने जीवन में नहीं, तेरे जैसे लालची ससुर मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कष्ट पा गए फिर भी तेरे झूठ बोलने की मन में नहीं गया। अरे पूछा बसता बता देते तो क्या होता। जाओ वो देखो बैठा है साधु। और जा करके क्षमा याचना किए, प्रभु आपकी कृपा को ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं जान पाता है, फिर हम कैसे जान पाएंगे, क्षमा कर दीजिए प्रभु। और वहीं पे कहीं पदियाँ मांग लेता, मुझको मोक्ष हो जाता बोल करके। तो भगवान सामने खड़ा था, जाओ राजा तुम्हारा कल्याण हो बोल देता। वह बढ़िया लालची तो था ही। बोलते हैं प्रभु क्षमा याचना करना, आपकी कथा तो मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन ये जो बेल पत्र भरे हुए हैं ना फिर से सोना बना दे प्रभु। लीलावती क्या मांगा, कुछ नहीं मांगा, खाने के लिए दाना भी नहीं है। वो मांगता है कि मेरी पति और दमान जहाँ पर भी कुशल कुशल लौट जाए, और यह बनिया बोल रहा है मेरे सोना धन बढ़ जाए, बेलपत्र से सोना हो जाए। वहीं पे मांग देता कि मैं सकुशल पत्नी के पास पहुँचाऊँ बोल के क्या हो जाता। मांगने का बोलते था तो तुम जो बोल रहे वही हो। सोन चांदी से भर गया। वहीं पे भगवान की कथा सुना। अब पहले के जमाना में कार्य से अभी के जमाना भी उदाहरण दे दूँ। पहले के राजा में ठाट बाट के साथ जाए, एक जन मंत्री पहले बोलता है, आज तो 10 दिन पहले पता चल जाए वो तो यहाँ आने वाला हो, खेल पूरी बना के रख बेटी के। मोबाइल के जमाना है, 1 साल पहले पता चल जाते फलाना दिन वो यहाँ कथा होने वाला है। और आज के जमाना में नेता मन की ही प्रक्रिया है, कार्यक्रम के आयोजन कराई और दूसरा नेता मतलब पहले भेज दे जा देखो पहले वो स्वागत पर का व्यवस्था है, बैठे के मन अच्छा है कि नहीं, खाए बर का व्यवस्था है, कतेक आदमी उपस्थिति और नहीं हुआ पोट फटकार लगा। तो ये राजा क्या करी से एक झला पहले भेज दे से जा रानी चेता देवे वो ठाट बाट के साथ स्वागत करी। अति कलावती लीलावती में भी कथा सुनत रही से वह तो लीलावती की थे कलावती बेटी और पति आवत है बहुत दर्शन करे जाता, तब पूजा समाप्त करके आ जाए। अच्छा जोड़ा संकल्प काबर करा था कि जजमान नहीं कर सका, जजमानी करी, और जजमानी नहीं करी जजमान करी, कोनो एक तो करबे करी, नोट करे नहीं सके। कलयुग है कबू बैठे नियत पूजा पाठ में सत्य बातें हमरो यहाँ हुई। मोर यहाँ छठी कार्यक्रम हुई, कथा का आयोजन हम कराएं, माँ बाप मन बैठ के पूजा में कथा में का हो, मोर गुरुदेव आरी कथा में का हो, मोरे किस्मत में कथा ले रही हम सब जन ला कथा। तो कथा भगवान जला सुनाना है, आयोजन करा दी, किस्मत ऐसे हो जाही कि महिलाओं में मासिक सब धर्म कुछ परेशानी हो जाता है या कष्ट हो जाता है, नाना प्रकार कष्ट हो जाता है। तो महाराज मोर बहनी बहना आए वही मला बैठा दे, भगवान की कृपा ऐसे होते हैं। और अगर पत्नी बस अगर कथा सुनी तो पत्नी लोग का फल मिल जाते, लेकिन पत्नी बस कथा सुनी पति फल नहीं मिलने वाला है। कावन नहीं मिला जानता, अगर पति हम मास्टर है तो पत्नी का की था, और कौन मास्टरीन है था मास्टर थोड़ी की भी रवे से थी आत वैसे कही गुप्ता जी आइए की के। और पत्नी वाला टाइप फायदा मिलता है, पति कुछ करे मिली तो पति अगर गलत कार्य करी तो दंड पत्नी भी मिली छे। राजा कहे है वह संकल्प ले है वह कि मैं तोर कथा सुनू, ठीक है वो कथा नहीं सुनी तो लीलावती सुन सकत इस कथा ला। तो राजा हो गए नरक में, तो लीलावती चल दी भिखारी हो गए, भीख मांगे पड़ गए, रानी रही चलो भीख मांगे पड़ गए, वही सुन लेते तो क्या होते। तो नहीं सुनू कहीं ना साल भर मत सुनबे, नहीं तो वो गलती करी तो सजा तो मिली। और भगवान से प्रार्थना है कि आपका घर हमेशा कलयुग के कथा है, कथा में हमको जाना है। तो पत्नी का धर्म होता है पति को सही रास्ते में लेकर के चलना। पत्नी सुधार सकता है पति को, उसके वश में रहता है पति, और पति कतनो चाहे पत्नी में सुधर भी नहीं कर। वो बात है कई दिन रिबिस्टिक मत लगा जी कि तो रिबिस्टिक बिना मानवे नहीं कर मोरा चाहिए कि काबर स्त्री हट राज हट
अब बाल है, बालक में रोल धल ली ना कगो दाई दादा आदि तब वो चुप नहीं करा सके। वो जिद्दिज करी पापा एक खिलौना में लेबेच करूँगी तो ले भी ना होकर मने नहीं मारे। और राज्य को कह दी ना, राज्य सरकार गुप्ता जी वो घर है ना मोरे तो बेगर जमीन में बना के किए तो अलग देश पड़ी चाहे कतनों खर्चे कर। सही बात है कि नहीं? अब स्त्री मन को हट कर दी ना बोले चाहे कि कतनों आज प्राण जाए पर वचन न जाए कि कहीं और लाग देत पड़ी तबे मान। लीलावती तो चल दी पति मिले तो कलावती भी मन में लगी सही तय अपन पति से मिले जा सके औरत पति आवा थे पूजन पाठ अच्छा करी लेकिन मति भ्रष्ट हो गए काबर पति पति ध्यान रहा पूजा पाठ तो करी प्रसाद खाल बुला के जा करके देखते पति अदृश्य हो जाते कलावती जो है मूर्छित हो जाते। राजा लोग भी हंसा देते। राजा अब समझ चुके हैं कतक कष्ट कैसे समझ चुके। प्रार्थना करते प्रभु मेरे परिवार के द्वारा या मेरे द्वारा कोई प्रकार के कष्ट हो या कोई क्षमा हो हुई गलती हो हुई वाला क्षमा प्रदान कर दे प्रभु। अंतर ध्यान होते के राजा तेरी पुत्री ने तो पूजन पाठ सब चीज किया है लेकिन प्रसाद को छोड़ करके आ गया बेटा। तेरी पुत्री को बोल प्रसाद खा करके आ जाए पति को प्राप्त कर। कलावती तुरंत घर जाती है पूजा पाठ करती है क्षमा याचना करती है और प्रार्थना करती है जा करके देखती है अपनी प्रसाद खा करके जा करके देखती है पति को प्राप्त करती है। घर में आकर के राजा को हौसला करना हर संक्रांति हर पर्व को कथा कराते 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 वैकुंठ धाम को प्राप्त। इसलिए इस कथा से एक संकल्प हमको लेनी चाहिए और सीख चाहिए कि या तो आप संकल्प लो ही मत और ले लियो हो और कोई कार्य पूर्ण हो गया हो ना उनको दे दीजिए। नहीं तो कोई ना कोई 1 रुपये की जगह किसी को 10 रुपये देने का हमने वादा किया है और नहीं दिए हैं ना तो 10 तो 50 रुपये भी बन सकता है। तो संकल्प ले रहे हो तो पूर्ण कर दिए नहीं तो संकल्प बिल्कुल मत लीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। 2 मिनट का और है। एक तुम वज्रराज का राजा था अंतिम अध्याय है। शिकार खेलता था राजा और राजा शिकार खेलते खेलते एक दिन क्या है जा कर के नदी के किनारे प्यास लगा। सुबह से गया शाम हो गया रास्ता भटक गया तो नदी वही मंदिर होते जंगल में पहले मंदिर होते थे। आज भी जितने जंगल में मंदिर है ना पहाड़ों में पेड़ पौधों में जंगल में तो राजा जा करके जब प्यास लगता है व्यक्ति को निद्रा आ जाते है तो टेक करके वही मंदिर बैठा में सो गया। और इधर प्रसाद जैसे अभी हमारे घर में कथा हो ना तो हमारे ना गंजी में और थाली में प्रसाद ले गली में निकलबो जहाँ तक जजमान में की इच्छा हो तो रोडों पहुँच जाए प्रसाद दे सब ने मिलना चाहिए और सब ने हमारे प्रसाद मारते तो ग्वाल बाल ना देखी इसको पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति लगा थे दिखा तो दूर वहाँ जा करके देखी तो अरे ये तो राजा ही और वो डर गए कहूँ मेरा उठा दे था तो बोला मृत्यु दंड के सजा भी दे सकत का बड़े सोए हम तो का करीस तो ये मेरे प्रसाद में रख करके तो 3 प्रकार के व्यक्ति को कभी भी नहीं उठाना चाहिए। पहला बहुत है आवाज शहर में बहुत चलत है कबरो घर के द्वारे में जाते तक का नजर आते कबरो घर में जाते तक नहीं जैसे हमारे गाँव में पहले जाते तो गौ माता नजर आती से जल प्रणाम करन 33 करोड़ देवी देवता का वास होते और शहर में आज का घर में जावे तो कुकुर नजर आते पड़े तो देख के नजर आते कि घर में सभी जन कुकुरे का लगते सभी जन कुकुर यह कुकुरे का लगे घर में लोग आजकल कुकुर पाल के रखे हैं। घर में बोला बिठावा था गौ माता वाला खिलाए बर रोटी नहीं है और कुत्ता वाला खिलाए बर हजारों रुपए बिस्किट है। एक दिन मैं अपन मामा गाँव जाते हो तो सरगाँव में मोड़ है गए वो देखे हो तो मैं वो नाना रहे कुकुर ना वो आदमी उतर करके जितना कर तो अपन दाई दादा नहीं खिलाया हुई वो कुकुर उतार करके अपन हाथ ले खा ले कि कुकुर 5 स्टार होटल के बिस्किट ला खिलाते रहे तो नाना में कितना नाना देखे अपन दाई दादा कबू नहीं खिलाया हुई और कुकुर खिलाते तो बोलते अगले जन्म में बेटा वो कुकुरे नजर आई अगला जन्म हमारे कुकुरे नजर आई तो कुकुर नहीं पालना है हमारा गाय पालना है। गौ माता को आजकल गौ माता के दूध चाहिए पहले के आजकल नजर काबर लगा थे काबर हमारे कुकुर के पूछी पर झाड़ा लगा था ना वही कुकुर के पूछिल खेला था और कब गौ माता पूछिल खेले हो डाकर के कभी सुने हो कभी नहीं
पहले यशोदा मैया ना कोई ऐगा में नहीं की, कोई बैगा में नहीं की, कोई पंडित में नहीं की, सीधा क्या करे गौशाला में जावा है और गौशाला में जा करके गौमूत्र से स्नान कराए, गोबर से लेपन कराए और झाड़ू लगाए, अगर उसी से ना झाड़ा लगाए अला बला सब कर जाते हैं। भरोसा है कोई भरोसा नहीं है आज के डेट में। और कोई कथा मत ना कर बताबो नहीं करे तो जाए नहीं खाए, वो गाय पाली थोड़े कुकुरे पाली। भरोसा होना चाहिए, उदाहरण बहुत कम। तो काव्य प्रसाद और दूसरा बालक है ना, अपन लेकर उठाते हुए बहुत बढ़िया बात है, दूसर का लेकर उठाने में ना जब तक पदाई दरल नहीं पाई तब तक के रोही हो, वो चुपे नहीं हो, अनुभव करके देख लो। और तीसरा राजा नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री जितने भी हमारे राजा हैं, बोला रात कल देखबे 11 बजे भी भाषण दी, 2 बजे रात कल देखबे तब वो भाषण दी, सुबह 6 बजे देखबे तब वो भाषण दी, 10 बजे देखबे तब वो भाषण दी, 12 बजे देखबे तब वो भाषण दी, 3 बजे देखबे तब वो भाषण दी, 6 बजे देखबे तब वो भाषण दी। कबू कबू सोचता हूँ सोते क्या बजे हम की ठान बहुत पैसा कमाते, बहुत पैसा कमाते, वो व्यक्ति जा करके पूछबे होकर सोना हराम हो जाएंगे। जो जितना मेहनती व्यक्ति होता है उसको देने नहीं आता। जैसे महाराज हम भी अपना उदाहरण दे देते हैं, हमको कहते हैं महाराज का है ठला बैठ के 3 घंटा कथा सुनाना, पैसा लेकर के जाना है। कबू हमला जरूरत पड़ते था तो रात भर पूजा कराल पड़ देते। भगवान की कृपा होती हम करें कई रात के, हमसे डेली कराइए पूजा, हम डेली करने के लिए तैयार, मत दीजिए खाना पीना मत दीजिए, हमको केवल भगवान की कथा चाहिए, भोजन खाने का। परीक्षा लेना हो जीवन में कभी आ जाना, हमको भोजन की जरूरत है, हमको कथा में करना लगता है। तो राजा ने उठाना चाहिए, लेकिन 3 प्रकार के व्यक्तियों को अवश्य उठा देना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई रसोईया है, रसोईया लगाए हैं तो सबके भोजन के लिए लगाए हैं, ठीक है रसोईया है, मेहनती व्यक्ति है, नींद आ गया है ना, उसको उठा दीजिए, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। आपका पुत्र या कोई विद्यार्थी है जो पढ़ाई लिखाई करता हो, उसको अगर उठा देंगे तो आपको पाप लगने वाला नहीं है। और तीसरा आपके घर का नौकर काम नहीं करेगा तो आपके घर में ये पूजन पाठ का आयोजन तो नहीं हो पाएगा। तो अगर नौकर भी सो गए तो उठा देना चाहिए। राजा क्या हुआ, उठ करके अब देखो वो तो छोड़ के चला गया डर में, और राजा के मन में भी संकल्प आ गया। अब इसमें देखो वो लग गया, अब इसको मैं आपको दूंगा तो आप क्या सोचोगे मन में, इसको दूंगा तो आप खाएंगे, सोचना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा रहेगा थोड़ा खा लेंगे जैसे भी रहेगा, लेकिन अगर इसी को अगर दे देता हूँ तो आपके मन में संकल्प आ गया, इतना अच्छा जगह जैसे महाराज बोला जिस भभूत लगे तेरे प्रसाद न दे दी। राजा को भी शंका नजर आ गया, क्योंकि राजा था, क्योंकि आज मोदी भी भोजन करते ना, बड़े बड़े नेता मन को परीक्षण होते, और हमारे भोजन में के परीक्षण करथन का दे देते चला खा लेता। तो जितने बड़े आदमी उतने डर, कोरोना थोड़े हो जाए कि डर रहते, वो दूर में पली चेक होते खा, और हकीकत बातें हर चीज चेक होते। जितने बड़े आदमी ना को मीडिया मांगे ना तो बिल्कुल होकर भोजन चेक होते। कावर जितने बड़े आदमी मर्डर मत करते कि डर रहते व्यक्ति हो तो पली चेक करवाते। तो राजा शौका हो गए कहीं छोटे आदमी में बड़े हो वो जहर डाल के दे दे होता, वो जाना थोड़े वो महत्ता लगा। और प्रसाद वही में छोड़ करके घर आते, 100 पुत्र मर जाते, राजा वही मेरे बेहोश हो जाते। तो अगर मित्र जब आकर के देखते छलका देते ना तो पूछते राजा कहते बेटा मोर एक पुत्र मरते समझ आती, मोर 2 पुत्र मरते समझ आती, मोर 100 पुत्र एक साथ मर गए, मोर पूरा सर्वनाश महल बिखर गए, का कारण है बता आगे के। तो बोलते कुछ न कुछ गलती करे हो राजा, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आते ना जीवन में ना तो कोई ना कोई हमारी गलती करे हो ना उसकी वजह से कष्ट आते। और छोटे लोग मांगे तो भगवान से धन्यवादी देना चाहिए। हम देखते गए अभी 2 महीना पहले की बात है, आपको मतलब पता हुई महाराज एक हफ्ता हो आप मंदिर आगे बता रहे मैं गिर गए। हम 2 आदमी गए, इतना मैं गाड़ी चलाता हूँ कभी नहीं गिरे, सामने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाई और जा करके हम गिर गए। तो हम वही में प्रार्थना करें भगवान हमारे नेक आवन नहीं गिरता है। सामने वाला चलाते से बोली भाई तोड़ जगह मोला लाग देते न चल देते, लेकिन तोड़ मोल ज़्यादा तोला लगे कि तो व्यक्ति ला जन मोला ज्ञान देते, व्यक्ति में ज्ञान देते हैं कि भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है, चले जाते तो और अच्छा होता, कम से कम कलयुग का तो टेंशन नहीं रहता, कोई हमको भिखारी तो नहीं कहता, अच्छा लोग हम लोग कहते हैं, जीवन से मुक्ति मिल जाता।
बच गए, तो भगवान की कृपा से बच गए, नहीं तो वहीं पे हम लोग गिरे और गाड़ी आ करके कहीं रेत के चला जाता, पीछे से गाड़ी आता 10 चक्का फुल स्पीड में है तो हमारा तो हो गया। तो धन्यवादी मानना चाहिए भगवान से। कोई भी कष्ट आए ना तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। जा करके राजा के तब बहुत बड़े गलती करे राजा, प्रसाद अगर कोई व्यक्ति दे देता है ना तो कभी भी जीवन में हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों ने सुना होगा, राजा जो है, आत्मदेव राजा जो है, प्रसाद लेकर क्या थे कि मन पुत्र हो जाएगी के, लेकिन धुंधली जो रही थे, कब पूजन पाठ नहीं करे रहे, लड़ाई झगड़ा में लगे रही थे, नित्य क्रिया में लगे रही थे ना, दुर्बुद्धि व्यक्ति के थे, प्रसाद में छोड़ करके गौ पाकर खिला देते और दूसर के लेकर आते, कितना कष्ट मिलते। राजा प्रसाद में कभी अवहेलना मत करना। आप लोगों के जीवन में राह चलते कोई भी प्रसाद दे दिए, क्योंकि प्रसाद में किसका वास होता है? प्रभु साक्षात दर्शन। अभी जितना सामान है ला रही से वो सब भोग वस्तुएं कमा है, और भोग करके कोई ना कोई कष्ट से, चाहे चोरी से हो, चाहे बेईमानी से हो, चाहे मेहनती से हो, चाहे लालची से कमा है। तो जितना सामान है वो भोग व्यक्ति है, कपड़ा भी है, भोग व्यक्ति है, लेकिन मैं भगवान अर्पण कर देता हूँ तो प्रसाद बन जाता है। तो घर में कुछ भी लेकर के आओ, भगवान को अर्पण करो, उसके बाद ग्रहण करो तो प्रसाद बन जाता है। आज से आप लोगों के जीवन में हो, नहीं जा रहे हो भगवान के पास, कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से बैठ जाइए, प्रभु आपकी कृपा से मानसिक रूप से आपको अर्पण करते हैं और प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करते हैं। चाहे भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, भगवान को अर्पण करो, प्रसाद स्वरूप उसको प्राप्त करो। उसके बाद जा करके प्रसाद को खा करके आया, सब पुत्रों को प्राप्त किया। वह भी राजा दीर्घकाल पर्यंत भगवान की कथा सुनते सुनते अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो पहली बात, हमें सदा अच्छा संकल्प लेना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम किसी को संकल्प कर दिए हैं तो उनको पूर्ण करना चाहिए। और तीसरी बात, जहाँ कहीं पर भी भगवान का प्रसाद मिलता हो उनको ग्रहण करना चाहिए। यही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आप लोगों से भी निवेदन है, त्रुटि फूटी वाणी में, क्योंकि भगवान की कथा कोई कह नहीं सकता और मैं कोई सोच करके नहीं आया हूँ, ना कोई रट करके आया हूँ। जो भगवान ने आप लोगों को बुलवाया, अपने वाणी से जितना जानता हूँ प्रभु ने बुलवा दिया। तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस छोटी सी कथा से जो भी पुण्य अर्जित हुआ हो वह आप लोग जितने लोग सुने हैं ना, सबके जीवन में आ जाए। यही संकल्प के साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यह कथा आज का पूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। रक्षा सूत्र